हेलो एवरीवन, मेरा नाम गौरव कुमार है और मैं आप सभी का एक बार फिर से हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इंग्लिश मेड इजी पर स्वागत करता हूं। ये जो प्लेटफॉर्म है हमने ये नया बनाया है और ये नया यूट्यूब चैनल मैंने सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों के लिए ओपन किया है जो बच्चा इंग्लिश में पीछे हो रहा है, जो बच्चा इंग्लिश में मार्क्स लेकर नहीं आ पा रहा है, ना उसको वोकेबलरी आती, ना उसको ग्रामर आती, ना उसको रीडिंग सेक्शन की समझ है। ये सब के लिए है और स्पेशली जो फोकस रहेगा वो एसएससी, बैंक, सीडीएस, एफकेट एंड अदर एग्जाम्स पर रहेगा। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है तो आपके लिए ये चैनल बहुत ही लाभदायक साबित होगा। आप इसके माध्यम से सारी की सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। सारी की सारी क्लासेस यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री होगी। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं। इंग्लिश फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, एसएससी का पेपर हो, एसएससी के कोई पेपर हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीयू हो, एमटीएस हो, जीडी हो, बैंक का पेपर हो, सीडीएस का पेपर हो, एफकेट का पेपर हो, डिफेंस के पेपर हो, अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स हो जिसमें कम नंबर की इंग्लिश पूछी जाती है, तो सारा का सारा इसमें मैं कवर करूंगा। कंप्लीट प्रिपरेशन कराएंगे हम किसी चीज की, ग्रामर कंप्लीट कराएंगे, वोकैबुलरी कंप्लीट कराएंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कंप्लीट कराएंगे, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराएंगे और एग्जाम स्ट्रेटेजी और ट्रिक्स के साथ कैसे आप सवाल सॉल्व करेंगे, ट्रिक्स के साथ कैसे आप वोकैबुलरी को याद करोगे, ट्रिक्स के साथ कैसे ग्रामर के रूल याद किए जाएंगे, सारे के सारे हम ट्रिक्स से कराएंगे, प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ कराएंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखो, सिलेबस फॉर इंग्लिश एग्जाम, कोई भी पेपर हो सबसे पहले उसका तुम्हें सिलेबस पता होना चाहिए। ये सिलेबस नहीं है, एक तरह से ब्लूप्रिंट है, ये एक तरह से ब्लूप्रिंट है इंग्लिश के एग्जाम का। अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इंग्लिश पूछी जाती है तो देखो, इंग्लिश के तीन ही पिलर हैं, एक तो ग्रामर पोर्शन, एक वोकैबुलरी पोर्शन और एक रीडिंग पोर्शन। इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाएगा। ग्रामर पोर्शन में स्पॉट द एरर होती है, आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा, उसमें एक जगह पर एरर होगा, आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एक्टिव वॉइस और नरेशन, ये मेरे ग्रामर के पोर्शन होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी पोर्शन है, मैं स्टार्टिंग भी यहीं से करूंगा। देखो, वोकैबुलरी पोर्शन में क्या आता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आते हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस आते हैं, सिनोनिम्स आते हैं, एंटोनिम्स आते हैं, मिस स्पेल्ड आते हैं, फिलर्स आते हैं और फ्रेजल वर्ब्स आती हैं। ये याद करने बहुत इंपॉर्टेंट है। और रीडिंग सेक्शन में क्या आता है, पैसेज आता है, क्लोज टेस्ट आता है और पैरा जंबल्स आते हैं। अब एसएससी बहुत ही भारी पैसेज पूछता है और बहुत ही भारी क्लोज टेस्ट पूछता है, यानी अगर आपको रीडिंग की समझ है, आपके अंदर रीडिंग स्किल्स है, तभी आप इनको सोल्व कर पाओगे। अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी है तभी आप इनको सोल्व कर पाओगे। तो ये होता है इंग्लिश का ब्लूप्रिंट। देखिए, ग्रामर का सिलेबस ये होता है, भाई हमें नाउन पढ़नी है, हमें प्रोनाउन पढ़नी है, हमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़नी है, हमें आर्टिकल पढ़ने हैं, हमें एडजेक्टिव पढ़ने हैं, हमें एडवर्ब पढ़नी है, कंजक्शन पढ़नी है, प्रेपोजिशन पढ़नी है, टेंसेस पढ़ने हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ने हैं, वर्ब बेसिक पढ़नी है, वर्ब एडवांस पढ़नी है, क्वेश्चन टैग पढ़ना है, एक्टिव वॉइस और नरेशन। जो मेरा ये बैच चलेगा यूट्यूब पर, ये बाइलिंगुअल होगा, ये हिंदी में भी होगा, ये इंग्लिश में भी होगा। जो आपको नोट्स मिलेंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे। तो ये पूरे भारत में सबके लिए है, चाहे बच्चा यूपी का हो, चाहे बिहार का हो, चाहे वेस्ट बंगाल का हो, और चाहे वो कर्नाटक का हो, चाहे तमिलनाडु का हो, बाइलिंगुअल नोट्स मिलेंगे, बाइलिंगुअल ही पढ़ाऊंगा। आगे चलते हैं। देखो, टॉपिक वाइज ब्रेकअप ऑफ ऑल क्वेश्चंस, इतने तरह के सवाल पूछे जाते हैं पेपर में, इतने तरह के सवाल पूछे जाते हैं। देखो, स्पॉट द एरर पूछा जाता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट पूछा जाता है, एक्टिव वॉइस, नरेशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, सिनोनिम, एंटोनिम्स, मिसस्पेल्ड, फिलर्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट और पैराजंबल। अगर मैं एसएससी की बात करूं, अगर मैं एसएससी सीजीएल की बात करूं तो देखो, दो तो आते हैं स्पॉट द एरर्स, दो आते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट, भाई एक वॉइस आती है और एक आती है नरेशन, दो आते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, दो आते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस, भाई दो ही आते हैं सिनोनिम्स, और दो आते हैं एंटोनिम्स, और दो आते हैं मिसस्पेल्ड, और दो आते हैं फिलर्स, और दो ही आते हैं पीक्यूआरएस जनरली। और भाई साहब, या तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा पूरा या पूरा क्लोज टेस्ट आएगा, 5 क्वेश्चन। तो देखो, इनको जोड़ के देखो, ये 25 बैठेंगे पूरे। देखो, 2 2 4 5 6 2 8 10 12 14 16 18 20 और 5 25, भाई 25 क्वेश्चन आते हैं प्री में। और एक सवाल 2 नंबर का होता है, एक सवाल जो है आपका 2 नंबर का होता है, और 50 नंबर का प्री होता है सीजीएल का, सीजीएल हो चाहे सीएचएसएल हो, ठीक है। सीपीओ में इनको डबल कर दो, क्योंकि सीपीओ में 50 सवाल आते हैं, 85 नंबर के होते हैं। तो देखो, स्पॉट द एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एक्टिव वॉइस, नरेशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, सिनोनिम, एंटोनिम, स्पेल्ड, फिलर्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट और पैराजंबल। अगर मैं यहाँ पर वोकैबुलरी की बात करूं, देखो कितना पोर्शन है वोकैब का। देखो, ये वोकैब का पोर्शन है, 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 और ये वोकैब का पोर्शन है, ठीक है। देखो, 2 4 6 8 10 और 12, 12 नंबर की तो प्योर क्या है, वोकैबुलरी है। 12 क्वेश्चन है ये बच्चों, 12 क्वेश्चन है, तो 12 तो सवाल हैं, 12 × 2,
यानी कि जो 24 मार्क्स हैं, जो 24 मार्क्स हैं वो वोकैबलरी के हैं प्योर। और एक बात और ऐड कर लो इसमें, वो क्या, ये जो फिलर्स हैं, फिलर्स ये भी वोकैब बेस्ड ही होते हैं, तो इसमें 4 मार्क्स और जोड़ लो, 24 और प्लस 4, यानी कि 28 मार्क्स की तो प्योर वोकैबलरी है आपकी, 28 मार्क्स की। और यहाँ पर ये जो पैराजम्बल्स फिलर्स, ये है भाई फिलर्स, ये जो फिलर्स हैं, अच्छा जोड़ लिए हमने पहले ना, 2 4 6 8 2 10 और 2 12, हम पहले ही जोड़ चुके हैं, ठीक है, हम जोड़ चुके हैं, मैंने ये PQRS ये इसको फिलर समझ लिया था, ठीक है, क्योंकि फिलर्स जो होता है वो भी वोकैब बेस्ड ही होता है। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 2 12 दूनी 24 नंबर की वोकैब हो गई, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट भाई 5 आते हैं, तो भाई ये 5 एक सवाल 2 नंबर का है, 5 गुना 2, तो भाई 10 मार्क्स का तुम्हारा रीडिंग सेक्शन है। और इसमें ना एक चीज होती है, कभी कभी क्या होता है, वॉइस और नरेशन में से एक आ जाता है और इनमें से कोई एक गायब हो जाता है, और ये 3 और 3 हो जाते हैं, यानी कि जो वोकैबलरी है, जो वोकैब है वो 25, वोकैब 24 प्लस मार्क्स की आती ही आती है। जो रीडिंग सेक्शन है, रीडिंग सेक्शन कितना हो गया भाई, 10 मार्क्स का ये हो गया, तो 34 मार्क्स तो किसके हो गए, रीडिंग के और वोकैबलरी के। अब तक हमने ग्रामर छुई भी नहीं, अब तक हमने ग्रामर छुई नहीं है, और वोकैब, वोकैब और प्लस रीडिंग जो सेक्शन है, अगर मैं SSC के किसी भी एग्जाम की बात करूं, ये मेरा 34 प्लस मार्क्स का हो चुका है। और हम इसकी तैयारी नहीं करते, हम सारी ग्रामर पढ़ते रहते हैं, 2 2 4 1 5 और 1 6, 6 दूनी 12, 2 2 4 और 1 5 और 1 6, 6 दूनी 12, 12 मार्क्स। और 12 मार्क्स का मेरे पास क्या है, ग्रामर पोर्शन, जो ग्रामर पोर्शन है हमारा वो कितना है, 12 मार्क्स का। ये कितने मार्क्स का है, 12 मार्क्स का। कुछ छूटा है क्या, एक मिनट जरा, 2 2 4 1 5 और 1 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 2 20 और 5 25 हो गया। अच्छा पैराजम्बल, ये भाई ये तुम्हारा ये भी रीडिंग सेक्शन के अंदर आता है, ये भी रीडिंग सेक्शन के अंदर आता है। तो जो रीडिंग सेक्शन है, क्यों PQRS होते हैं पैराजम्बल्स, 4 सेंटेंस देगा, रीअरेंज करने पड़ेंगे ताकि एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन पाए, मीनिंगफुल पैराग्राफ बन पाए। तो PQRS के भी 4 नंबर जोड़ लो उसमें, तो भाई 14 मार्क्स का है तुम्हारा रीडिंग सेक्शन, 14 मार्क्स का रीडिंग सेक्शन है, जोड़ दो इसमें 4 और 4 इसमें और जोड़ दो मार्क्स, यानी मेरे भैया 38 मार्क्स का रीडिंग सेक्शन है, 38 मार्क्स का रीडिंग सेक्शन है। और ग्रामर है 12 मार्क्स की, तो 38 प्लस 12 हो गए 50, ये हो गए 50। हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, हम इसके पीछे भागते हैं, इसके और इसे छोड़ देते हैं, तभी इंग्लिश में नंबर नहीं उठते बच्चों के जो हिंदी मीडियम वाले हैं। इंग्लिश मीडियम वालों की तो वोकैबलरी भी अच्छी है, रीडिंग सेक्शन भी अच्छा है। तो मुझे तो वो बच्चा चाहिए जिसकी सब चीज़ें कमज़ोर है, मुझे तो वो बच्चा पक्का करना है जिसकी सब चीज़ें कमज़ोर है, मुझे तो वो गाँव का बच्चा पक्का करना है जिसकी सारी चीज़ें कमज़ोर है। आगे चलते हैं, हम 100% मार्क्स लाने के लिए क्या करेंगे, हम स्पोर्ट द एरर करेंगे पूरे 500 स्पोर्ट द एरर करेंगे। भाई 500 ही मैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट कराऊंगा तुम्हें, मैं तुम्हें 200 एक्टिव वॉइस कराऊंगा, 200 नरेशन कराऊंगा, ठीक है। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे पूरे 1000 ही इडियम्स एंड फ्रेजेस करेंगे, सिनोनिम करेंगे 500, एंटोनिम करेंगे 500, 200 मिस स्पेल्ड करेंगे, 200 फिलर्स करेंगे, 50 करेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, 50 करेंगे क्लोज टेस्ट, और पैराजम्बल करेंगे कितने पूरे 200। तो लगभग 5000 प्लस क्वेश्चन हैं, लगभग 5000 प्लस क्वेश्चन में तुम्हें ये कराऊंगा। ये देखो 1000 प्लस वर्ड्स, ये है जान, ये जान है भाई, इसके बिना काम नहीं चलेगा। 1000 words with pictures and mnemonic technique including high frequency vocab and all PYQs। मैं आपको 1000 प्लस शब्द याद कराऊंगा, और गारंटी है इनको भूल के दिखा दियो, अगर आप में हिम्मत है तो इनको भूल के दिखा देना। 1000 वर्ड्स विद पिक्चर्स कराऊंगा, निमोनिक टेक्निक के साथ कराऊंगा, आपके माइंड में परमानेंटली उनको इंस्टॉल कर दूंगा एक एक शब्द को, सारी की सारी हाई फ्रीक्वेंसी वोकैब होगी, और सारा का सारा आज तक जितना भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है सारा इसमें इंक्लूड होगा। हमारा तरीका देखिए याद करवाने का क्या है, जैसे एक शब्द है, एक शब्द होता है एबुलियंट। क्या होता है एबुलियंट, इसका मतलब होता है जोशीला। अगर आपने कभी विराट कोहली को ग्राउंड में देखा होगा तो वो 3-3 फुट ऊपर उछल जाता है अगर सामने वाली टीम का कोई बैट्समैन छक्का मारकर अगली बॉल पर आउट हो जाए, इतना ऊर्जावान है वो। फुल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड एनर्जी, ऊर्जा एवं उत्साह से पूर्ण या जोशीला। मैं आपको क्या कराऊंगा, एक वर्ड है मेरे पास, मैं इसके 3 सिनोनिम कराऊंगा आपको पूरे, यहां पर 4 लिखे हैं पर मैं 3 कराऊंगा।
भाई चीयरफुल, जॉन्टी और एक्सुबरेंट, इन तीनों का मतलब जोशीला होता है। चीयरफुल, जॉन्टी और एक्सुबरेंट। मैं आपको 3 कराऊंगा क्या, सिनोनिम, और सिर्फ 1 कराऊंगा एंटोनिम। अगर एक आदमी जोशीला है, जोश से भरा हुआ है, खुश है, बिल्कुल जोश से खुश, उत्साहित है, तो लेजी होता है आलसी, इंडोलेंट होता है सुप्त, और स्लगिश भी होता है आलसी। एग्जाम्पल देखिए, द क्राउड वॉज एबुलियंट आफ्टर द टीम वोन द मैच। मैच जीतने के बाद भीड़ बहुत उत्साहित थी। जैसे कल हमने 256 लगाए 20 ओवर में, तो हम अब कॉन्फिडेंट होंगे कि सेमीफाइनल की रेस में अब हम जिंदा हैं। अब देखो, ये तो पूरा वर्ड समझा दिया, अब भी माइंड में नहीं जाएगा। फोटो दिखा दी, अब भी माइंड में नहीं जाएगा, अब इंस्टॉल होगा माइंड में। देखो, एबुलियंट को ब्रेक करेंगे हम। देखो, एबुलियंट के अंदर आ रहा है बुल, एबुलियंट के अंदर आ रहा है बुल। अब बुल को मैं 2 तरीके से याद कर सकता हूं। रेड बुल पीते हैं, रेड बुल क्यों पीते हैं, उसको पीकर हमारे अंदर एनर्जी आती है, हम एनर्जाइज होते हैं, हमारे अंदर एनर्जी आती है, हम पावरफुल और उत्साहित और स्ट्रॉन्ग, जोशीले हो जाते हैं एकदम। या फिर बुल, इसमें आ रहा है बुल, बुल होता है सांड, और सांड होता है कैसा, एनर्जी से भरा हुआ। अगर सामने से आ रहा होगा हटना ही पड़ेगा, वरना टक्कर भी मार सकता है। तो एबुलियंट में बुल आ रहा है। रेड बुल पीने से ऊर्जा आती है, ऊर्जा आने के बाद हम जोशीले हो जाते हैं। या बुल जैसा, तो बुल भी है, बुल तो है ही एनर्जी का प्रतीक। तो इस तरीके से मैं आपको 1000+ वर्ड्स याद कराऊंगा टोटल। बेस्ट एंड इफेक्टिव स्टडी प्लान टू स्कोर 100% इन एग्जाम। 100% नंबर चाहिए मुझे पेपर में। स्टडी प्लान पहले 100 दिन का देखिए क्या रहने वाला है। हम डेली 10 वर्ड्स विद पिक्चर्स करेंगे डेली। मैं आपको डेली एक वीडियो डालूंगा जिसमें 10 वर्ड्स विद पिक्चर्स होंगे, 5 सिनोनिम और 5 एंटोनिम प्रैक्टिस के लिए होंगे पीछे। जैसे मैंने 10 वर्ड्स करा दिए, तो उन 10 वर्ड को ही मैं 5 सिनोनिम और 5 एंटोनिम के रूप में, 5 विलोम शब्द और 5 पर्यायवाची शब्द के रूप में 10 क्वेश्चन बनाऊंगा। उसके लास्ट में वो सोल्व भी कराऊंगा। आप देखोगे कि चीजें दिमाग में रुकेंगी, चीजें दिमाग में रुकेंगी। इस संडे या तो हर संडे या 15 दिन में एक बार हम एक कंप्लीट ग्रामर का टॉपिक करेंगे। जैसे मान के चलो हमने टेंस उठा लिया, तो हमें या तो इस संडे या 15 दिनों में एक ग्रामर का टॉपिक खत्म करना है। तो ये 2026 पूरी मेरे साथ चलो, इंग्लिश में 100% नंबर आएंगे। एक हमारा प्रैक्टिस प्लान चलेगा पैरेलल, 10 वर्ड डेली कराऊंगा, और डेली उन्हीं 10 वर्ड का टेस्ट होगा आपका एंटोनिम और सिनोनिम की फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ एंटोनिम सिनोनिम। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन की फॉर्म में भी करा सकता हूं, और एक आध स्पेलिंग भी पूछ सकता हूं, क्योंकि स्पेलिंग तो मैं याद कराऊंगा ही कराऊंगा जब आपको वर्ड याद कराऊंगा। और वीकली आपका 50 क्वेश्चन का टेस्ट लूंगा, वीकली आपका 50 क्वेश्चन का टेस्ट लूंगा। ये जिस एप्लीकेशन पर होगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस एप्लीकेशन का मैं लिंक डाल दूंगा, क्योंकि सारे के सारे टेस्ट ऑनलाइन होंगे। प्रैक्टिस इज मैंडेटरी। तो भाई इसी के साथ ये वीडियो होती है खत्म। अब आपसे मिलेंगे क्लास नंबर 1 10 वर्ड्स विद पिक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।